Hello students, welcome to my channel. In this video we will discuss about peroxo acid oxidation number. Peroxo acid ऐसे एसिड होंगे जिनके अंदर O सिंगल बॉन्ड O ये स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, जहां पर O और O आपस में सिंगली बॉन्डेड होते हैं। इसके ऊपर टोटल चार्ज होता है -2। तो जब हम इनके लिए ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं तो हमें पर ऑक्सीजन बॉन्ड को पहले चेक करना है कितने हैं, और उनके लिए फिर ऑक्सीडेशन नंबर 2 ऑक्सीजन को मिलाकर हमने -2 लेना है। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास में कुछ एग्जांपल है परऑक्सो एसिड के। दिस इज परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इसके लिए ये हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारे पास में स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर ये जो 2 ऑक्सीजन है दे आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ परऑक्साइड। तो अब इसके लिए अगर हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इस स्ट्रक्चर को इस तरह से कंसिडर किया जाएगा। ये 3 नॉर्मल ऑक्सीजन की तरह और ये 2 जो ऑक्सीजन है दे आर कंसिडर्ड एज परऑक्साइड। तो इनके लिए ऑक्सीडेशन नंबर हमने अलग से लेना है। यहाँ से देखिए, अब हम सल्फर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें हमने हाइड्रोजन के लिए नॉर्मली लेना है +1, ये हाइड्रोजन के लिए हो गया, प्लस सल्फर के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं +3 ऑक्सीजन के लिए हमने नॉर्मल बॉन्ड की तरह यूज करना है -2, और ये जो रिमेनिंग 2 ऑक्सीजन है उनके लिए हमने सिर्फ लेना है सिंगल यूनिट और चार्ज टोटल -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास में सल्फर के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा दैट वुड बी +6। ये है सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन नंबर इन पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अब इसी तरह से ये हमारे पास में है परऑक्सी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसके अंदर भी हमारे पास में एक क्या है, परऑक्साइड प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास में पर ऑक्सीजन हो गई, तो इसके लिए हमने टोटल कितना लेना है -2। और इस तरह से हम फॉस्फोरस का कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए भी हम क्या कंसिडर करेंगे, H3PO3 और 2 ऑक्सीजन को आपने अलग से कंसिडर करना है। और यहाँ से भी अगर हम निकालेंगे तो फॉस्फोरस के लिए हमारे पास में ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू आ जाती है +5। थर्ड हमारे पास में है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ से देखिए, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में ये 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इन दोनों के लिए कितना काउंट होगा, -1 अगर हम सल्फर के लिए निकालेंगे तो यहाँ से भी सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू +6 आएगी। देखिए, इसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हमने यहाँ से क्या किया है, 2 ऑक्सीजन को अलग कर दिया, तो मेरे पास में 6 बच जाएंगी अलग टाइप की नॉर्मल ऑक्सीजन, और 2 ऑक्सीजन को हमने अलग कर दिया। तो यहाँ से हम निकालते हैं 2 × +1 फॉर हाइड्रोजन +2x फॉर सल्फर +6 × -2 फॉर नॉर्मल ऑक्सीजन एंड 1 यूनिट हमारे पास में परऑक्साइड की है, तो उसके लिए हमने -2 टोटल यूज करना है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए मेरे पास में वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ से ये आया मेरे पास में x 2x इज इक्वल टू 12 और x की वैल्यू आ जाएगी +6। तो यहाँ से ये बन गया पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड के लिए। तो इस तरह से जब भी हमारे पास किसी भी एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन नंबर अगर उसकी कोवेलेंसी से ज़्यादा आ रहा है, उसकी नॉर्मल जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है उससे ज़्यादा आ रहा है, तो आप एक पेयर ऑक्सीजन एटम का बाहर निकाल देंगे एंड दैट शुड बी कंसिडर्ड एज परऑक्साइड, और उसमें दोनों ऑक्सीजन के लिए टोटल चार्ज हमने लेना है -2। ये है परऑक्सो एसिड के ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का मेथड। आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।